आइए अब चलते हैं दंडकारण्य और मिलते हैं शबरी माता से। कौन थी ये शबरी माता? आइए जानते हैं। आदिवासी भीलों की थी एक सुंदर नगरी, जहां रहती थी अज मुखिया की भील पुत्री शबरी। उनका हृदय था बहुत सुंदर, थी वो प्रेम की फुलवारी। सब जीवों से करती थी प्रेम, बड़ी विनम्र थी वो भील राजकुमारी। शबरी हुई सयानी, चलने लगा उनके विवाह का प्रावधान। ज्ञात हुआ उनको तभी, अपनी जाति में तो है पशु बलि देने का विधान। निर्दोष पशुओं को बचाने हेतु विवाह छोड़ उन्होंने घर त्यागा। किसी ने शरण न दी उनको, सब कहते थे उनको अभागा। नीची जाति का होने के कारण सबने किया उनका तिरस्कार। मतंग ऋषि ने सुनी व्यथा, स्नेह से शबरी को किया स्वीकार। गुरु मतंग जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर स्वयं का किया उन्होंने साक्षात्कार। गुरु आश्रम में दिन रात की सेवा, उन्होंने हर श्वास से गुरु का किया आभार। जब देह त्याग रहे मतंग ऋषि और शबरी थी कर रही विलाप, प्रभु प्रभु श्री राम आएंगे, बोले वह। शबरी तब से करती रही श्री राम का इंतजार। गुरु वचनों को शिरोधार्य कर शबरी सदा चलती रही गुरु वचनों के अनुकूल। श्री राम जी को कहीं लग न जाए शूल, यही सोच राह में हर रोज बिछाती रही फूल। राम राम श्री राम, मेरे राम, कब आओगे राम, कब आओगे राम। राम लखन वन वन भटके, हर ओर सिया को खोजते। दक्षिण दिशा में थे बढ़ चले, कहां मिलेगी यह थे सोचते। अति मनोरम था दंडकारण्य, मार्ग में सरोवर दिखा। वहीं झोपड़ी में थी एक वृद्धा, पलकें बिछाए बैठी थी। पथ पर पुष्प थे बिछे हुए, स्वागत थाल सजाए बैठी थी। जब राम आ गए कुटिया में, आनंद का छोर ना था। प्रभु के चरणों में मस्तक धर, अश्रु जल से चरण पखारती। नैनों में था अति नीर भरा, श्रद्धा से थी उनको निहारती। वर्षों की कठिन परीक्षा का बहुत मधुर फल पाया था। जग जग के बेर खिला रही, हट्टे नहीं प्रभु को देना था। ग्रहण कर रहे राम रुचि से, झूठे का कोई विचार ना था। अखियां छलकती रही, किया शबरी ने बड़े प्रेम से प्रभु राम जी का सत्कार। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से।
से बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। किया पूर्ण अपने जीवन का उद्देश्य। सुग्रीव से कर लेना आप भेंट, यही था मेरे गुरुदेव का आपके लिए संदेश। श्री राम जी ने तब माता शबरी को दिया नवधा भक्ति का ज्ञान। भगवान श्री राम शबरी को बताते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथा के प्रसंगों से प्रेम। तीसरी गुरु पंकज पद सेवा। ये भक्ति राम जी के पूरे जीवन काल में दिखती है, चाहे गुरु विश्वामित्र की सेवा हो या अहिल्या का उद्धार हो, सभी में गुरु की आज्ञा का ही पालन किया। जो लोग भगवान का भजन कीर्तन भाव के साथ कपट रहित होकर गाते हैं, वही चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। श्री राम कहते हैं कि मेरे मंत्रों का जाप पूर्ण विश्वास के साथ करना, यही पांचवी भक्ति है। छठ दम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों को वश में रखना, अच्छा स्वभाव और चरित्र, साथ ही बहुत सारे कार्यों से वैराग्य, निरंतर संत पुरुषों के समान आचरण, व्यवहार और धर्म के मार्ग पर चलना, यही छठी प्रकार की नवधा भक्ति है। सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान श्री राम कहते हैं कि सारे संसार को एक समान देखना, सभी को राममय मानना और संतों को उससे भी बड़ा मानना, ये सातवीं भक्ति है। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखहीं पर दोषा। आपको जो कुछ भी इस जीवन में मिले उसमें संतोष करना और सपने में भी किसी दूसरे के दोष को ना देखना, ये आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। हमेशा सरल स्वभाव से रहना, दूसरों के साथ छल कपट नहीं करना, किसी भी अवस्था में हर्षित और दुखी ना होना, हमेशा मुझ पर यानी भगवान पर भरोसा रखना, यही नवमी भक्ति है। पूरे जग के समक्ष शबरी माता की भक्ति का किया व्याख्यान। अंत में शबरी माता को दिया परम धाम और भक्तों में सर्वोच्च स्थान। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।